निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर चल दिए। हवाओं ने बहुत कोशिश की थी रोकने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती को कोटि कोटि नमन तथा आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच साहब, मुख्य अतिथि सीओ साहब अरविंद जी कड़वासरा, भागीरथ जी तेतरवाल, मंच पर विराजमान रमेश जी, आशु सिंह जी, मांगू सिंह जी, सुनील जी तथा समस्त सम्मानित मंच, बुजुर्गगण, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन एक नश्वर है, यह एक ट्रेन की भांति है जिसमें नए आदमी चढ़ते रहते हैं और पुराने उतरते रहते हैं। हमारी यात्रा का एक ही मकसद है कि हम इस यात्रा का आनंद लेते रहें। आनंद लेने के लिए इस यात्रा में जितने भी लोग आते हैं उनके अंदर हम अपनी ऐसी अमिट छाप छोड़ जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें। इसके लिए है कि इतनी शिद्दत से निभाइए किरदार अपना, इतनी शिद्दत से निभाइए किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। उसके लिए जरूरी है आपके कर्म, आपकी जोश, आपके जुनून कि आप किस प्रकार के काम करते हैं, किस प्रकार लोगों के काम आते हैं। आपको पता ही है कि आज का जो युग है वो जानते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है कि जब तक आप दुनिया के सामने कुछ ऐसा अजीब उदाहरण नहीं कर देते तब तक लोग आपको भाव नहीं देंगे, नहीं तो आपको ऐसे ही समझेंगे। तो अपने आप को निखारना इस तरह से है कि अपना जो टैलेंट है वो छिपा हुआ न रहे, अपना जो टैलेंट है उसको बाहर लाना है। वो किसके माध्यम से लाओगे? वो आपकी मेहनत के बल पर लाओगे, आपकी जिद की मेहनत पर लाओगे, आपके अंदर जुनून है उसकी बदौलत लाओगे, वो है आप अनुशासन से लाओगे, आप समय से प्रबंध करके, यानी आपका समय प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, इसकी बदौलत लाओगे, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की लाओगे, सकारात्मक दृष्टिकोण। इसके लिए मैं कहता हूं अक्सर की सोच बदलो, सितारे बन जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बन जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीटनोक मेरा ननियाल है और मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का विषय है कि आज मैं अपने ननियाल में अपने बुजुर्गों और अपने संबंधियों के साथ बोल रहा हूं और मुझे इतने लोग सुन रहे हैं, तो मेरे लिए काफी गौरव की बात है। तो मेरे जीवन के कुछ अनुभव है जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका मन किसी काम को करने का है तो आप बेशक उसको कर सकते हैं, कोई भी आपको उसको प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। हमारे सामने आज मंच पर जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं वे निश्चित रूप से अपने दृढ़ दृष्टिकोण, कठिन मेहनत की बल पर आगे बढ़ करके ये नवीन मुकाम उन्होंने हासिल किया है। तथा मंच पर जो बैठे हैं महानुभाव जो मंच इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं ऐसी खास योग्यता है जिसकी बदौलत पर आज वो मुख्य अतिथि आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जो भी छोटे भाई बहन सुन रहे हैं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं कि जब भी मैं पढ़ लिख करके बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अच्छा काम करना है और इस समाज में, इस देश में मुझे अच्छी पहचान बने। इसके लिए एक चीज है जो प्रधान जी ने कही, शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है। आज के इस भौतिकतावादी युग के अंदर शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। आज आप जब जयपुर जैसे शहर में जाते हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको किसी भी तरह का ओला उबर, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग के अंदर अगर आपने अच्छी तरीके से शिक्षा और वर्तमान समय के साथ अगर नहीं ढले तो हम उन लोगों से काफी पिछड़े हुए हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमारे चरित्र का विकास करती है, शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है। इसके लिए ज्योतिबा फुले ने कहा कि शिक्षा बिना मति नहीं, मति बिना गति नहीं, और गति बिना धन नहीं, और धन बिना सूद नहीं। अर्थात शिक्षा अगर आपने अर्जित नहीं की तो इन सब दुर्गुण है वो आपके अंदर आ जाएंगे।
तो शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी किस्मत नहीं है, भाग्य जैसी बातें करते हैं। हालांकि ये बात सही भी है, लेकिन इसके पीछे अपनी जो ईमानदारी से न की गई मेहनत है। अगर आप दिल से ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं और इसके आगे आप मेहनत करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का पैमाना ये नहीं है कि पढ़ लिख करके आप नौकरी ले जाएं। आज कई पत्रकार साथी हैं, कला के माध्यम से लोग आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में अच्छा जाएं, चाहे खेल में अच्छा करें, लेकिन अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। इस दौरान बहुत सी असफलताएं मिलती हैं और कई लोग इस असफलताओं को देख करके धराशायी हो जाते हैं, लेकिन हमें धराशायी नहीं होना है। असफलता ये हमारा जो सफलता का एक सीढ़ी होती है, उसका एक आयाम है। इसके लिए आपने चींटी वाली जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की, वो सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये बाहर का मोटिवेशन आपको कम, लेकिन अंदर का मोटिवेशन, अंदर का जो भूत है वो आपको जगाना पड़ेगा कि जब मैं एक दिन अच्छा अनुकरणीय उदाहरण करके समाज के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे मेरी पहचान बने, मेरे लोग मेरे खुद के नाम से जाने, तब वो आपका वास्तविक आकलन होगा। आपके इस दुनिया में आने का जो वास्तविक मूल्यांकन है वो इससे होगा। अब ये है कि अगर आप ठान सकते हो तो कुछ भी चीजें प्राप्त कर सकते हो। जब दशरथ मांझी पहाड़ों को चीर करके सड़क बना सकता है, वहां रास्ता निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही शानदार लाइन कही है कि है कौन विघ्न इस जग में जो टिक सके नर के मग में, जब कम ठोक ढेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य के अंदर वे अद्भुत शक्तियां हैं, बस जरूरत है उन अद्भुत अदृश्य शक्तियों को बाहर लाने की। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उनको बाहर लाइए और उचित माध्यम से लोगों को बताइए कि हमें ये काबिलियत है। बस पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, क्योंकि हम पढ़ लिख करके बड़े बन जाएंगे, लेकिन अगर हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारे चरित्र, किस तरह से हम विद्यालय में आते हैं, किस तरह से हम बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर वो सही नहीं है तो हमारा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। पढ़ने का मतलब है आपके अंदर शिक्षा, संस्कार, आपका चरित्र, आपका बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ मायने रखता है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। अब ऊंचा सोचें, ऊंची मंजिल को आप प्राप्त कर लेंगे। देखो हम इस माहौल में हैं, मैं मेरी बात बताऊं तो मैं कोई अमीर आदमी नहीं था, ना मेरे पापा जी थे ना माता जी थे, लेकिन अपनी मेहनत खुद की है। आपको पता है कि एक मारवाड़ी में बहुत है शानदार कहावत है कि आप मेरी बिन स्वर्ग कोई कौन जाए। तो मेहनत आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी, तपन आपको खुद को पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होंगे। तो बच्चे सुन रहे हैं, आप मन के अंदर एक विश्वास धारण करें कि हम आने वाले समय में जब इसी विद्यालय में या यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें भी इस मंच पर बैठाना चाहिए, या हम मंच के अग्रिम पंक्ति में होंगे। ये आप आज संकल्प लेके जाएं, तब जाके हमें वास्तव में खुशी होगी। तो आप सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके अंदर जुनून, आपके इरादों में उबाल होना चाहिए। पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ आप यहाँ से अच्छी चीजें ग्रहण करके जाएं, और जब भी आगे 5-10 साल में जब विद्यालय शिक्षा अर्जित करने के बाद वापस ऐसा प्रोग्राम हो, आपको सम्मानित करते हुए देखते हुए हम भी यहाँ आए तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। हमारे आने का जो
उद्देश्य है वो सार्थक होगा। इसके लिए है कि बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ओके, मायूसियों ना बैठो दोस्तों, आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है, आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए, अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए, अपने माता पिता और गार्जियनों का सम्मान करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, जब तक कि आप अपने जो संतुष्टि है उसको प्राप्त नहीं कर सके, आपके लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सके। इसके लिए है कि खामोश रह करके आप क्या कर लोगे, अपनी मेहनत के बल पर आप सब कर सकते हैं। बस इरादे ऊंचे रखें, दौड़ को कंटिन्यू रखें, आगे बढ़ते जाएं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता। अंत में मैं एक ही लाइन कहूंगा कि राह तो मिल जाएगी मगर भटकते ही सही। गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, आप उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो आज गरीबी की और भयंकर तरीके जिनको विद्यालय नसीब नहीं हो रहा, आप उन बच्चों से बहुत बेहतर हैं कि आपको अच्छा विद्यालय परिवेश मिल रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझे और नियमित रूप से अध्ययन करें। कुछ बातें अपने जो गार्जियन हैं उनके लिए है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, आपका सहयोग भी चाहिए। इसके लिए है कि आप विद्यालय टाइम पे विद्यालय आए और अपने बच्चों का अनुशासन है, उनकी एजुकेशन की प्रगति है, उनको आप जरूर देखें। क्योंकि कहते हैं ना कि स्टूडेंट, गार्जियन और बच्चे एक त्रिभुज के आकार के हैं। आप सभी समायोजन के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये एक ऐसे फूल है, वो आने वाले समय में भारत के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, आदर्श भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो आपकी भी महती भूमिका है। तो आप भी समय समय पर विद्यालय पधारते रहें। ऐसे नहीं है कि सुबह विद्यालय भेज दिया और महीने में आए ही नहीं। अपने महीने टू महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप आए और अपने बच्चों की प्रोग्रेस है वो देखें। इसके लिए है कि पूरी जमीन साथ दे तो कुछ और बात है, आप सब साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो चल लेते हैं लोग एक पांव पर, मगर आप लोग सब साथ दे तो कुछ और बात है, कुछ और बात है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।